पर थैंकफुली वहां पर फैंक आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होती है कि फैंक के फेस पर भी नाइफ की वजह से स्कार लग जाता है, लेकिन फैंक को तो बहुत गुस्सा होता है। हान क्लोजली देख रही होती है कि फैंक उसे किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। वो गुस्से से पागल हो रहा होता है। येयन को वार्न करने लगता है, आज के बाद हान के करीब भी मत जाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं हान को पसंद करता हूँ, उसे कभी टच मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वहां से वो हान को लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हान मिस्टर फैंक की ड्रेसिंग कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और एक दूसरे को बस देखे जा रहे होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है कि हान मेरी केयर तो बहुत करती है पर सो क्यों नहीं करती है। देन हान उससे कहती है, तुम्हारा येयन फैमिली के साथ क्या सीक्रेट है। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके थे और मुझे येयन के फादर ने ऑफर की थी। वो मुझे कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पे कि मैं येयन से शादी करूं, जिसके लिए मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरा पैशन था कि मैं बहुत अच्छा वर्क करके स्ट्रांग बनूं। और इस तरह मैंने होजिंग ग्रुप को अपनी मेहनत से बहुत ऊपर ले गया। लेकिन येयन मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो विजिंग से प्यार करती है और इस ग्रुप का मालिक भी वो उसे बनाना चाहती है और वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस बारे में मैं जानता था। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, मेरी और मेरी वाइफ के दरमियान कभी कोई लव का रिश्ता नहीं था। एंड उसके बाद वो उसे बैंडेज लगा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब उसके बाद फैंक येयन से बात करने जाता है और उसे वार्न करता है, यह भी बताता है कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे फादर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो उससे कहता है कि हम दोनों इसके बारे में कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, जिस पर वो कहती है कि मैं हर हाल में विजिंग को चाहती हूँ कि वो जेल से निकल जाए, मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो उससे कहता है, ठीक है तुम उससे प्यार करती हो तो हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसपे मैं अनाउंस कर दूंगा कि मेरी और तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, जिसपे वो एग्री कर लेती है। यहाँ पे नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग आए होते हैं और फैंक ने हान को भी कहा होता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन यहाँ पर हान बहुत होप कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि येयन क्लियर कर रही है कि हान और फैंक के दरमियान कुछ नहीं है। उसने ये पिक्चर्स एडिट करवाई थी। सब लोग उसे उसकी वजह पूछते पर वो कहती है, मुझे बस शक था कि हान का किसी के साथ अफेयर है। मैं फैंक से इतना प्यार करती थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊं। और हान असिस्टेंट बन के फैंक के पास गई थी और वो अपनी मिस्टेक मान लेती है। उसके बाद जब फैंक अपना अनाउंस करने लगता है डिवोर्स के बारे में तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं खुद अनाउंस करूंगी। और वो साथ में मॉनिटर भी दिखा देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहती है कि मेरे और फैंक के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर वो उसके कान में उसे धमकाती है कि वो कुछ ना बोले। फैंक बहुत हैरत से हान को देखने लगता और फिर येयन को लेकर वहां से चला जाता है। प्रेस वाले पीछे जाने लगते हैं। हान भी ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। येयन प्रेग्नेंट है और येयन ने उस बच्चे के फादर को फैंक शो किया होता है। अब यहाँ पर फैंक उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ, विजिंग अभी अरेस्ट है, मैं किसी को ये एक्सपोज नहीं कर सकती कि ये बेबी उसका है। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम्हारी पोजीशन हाई है। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी साइड पे रखना चाहती हूँ जब तक विजन का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। इतने में वहां पे रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और येयन उसके क्लोज होने लगती है और उससे साथ में वो यह सब धमका देती है कि अगर उसने उसका साथ ना दिया तो वो हान को एक्सपोज कर देगी और उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी, वो उसे बर्बाद कर देगी। यह कहकर कि उसकी इस कंडीशन में भी इन दोनों का अफेयर चल रहा था, वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। देन हान की वजह से उसे सबके सामने एक्टिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हान को फैंक ने मैसेज किया होता है कि वो उसे मिलने आएगा, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, वो उसे मिलने नहीं आता। जिस पर मिस्टर लेन उसके पास आता है और उसे न्यूज दिखाता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिजी होता है येयन के साथ और बहुत ज्यादा उसकी साइड पे होता है। तो मिस्टर लिन कहता है
कि वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। वो उससे कहती है मैं फिर भी उसका वेट करूंगी, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। मिस्टर लिन उसे ऑफर करता है कि मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो उसे वहां पर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर वो इनकार कर देती और कहती है लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा मकसद क्या है? जिस पर वो कहता है कि फैंक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगा। जब तुम इस फैमिली की एल्डर बन जाओगी, आंटी बन जाओगी, तो हुजिंग ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा, हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, तुम्हें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हुजिंग ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा? तो वो कहता है कि इसमें इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। इतने में वो उसे मॉनिटर पे फिर से एक न्यूज दिखाता है जहां पर येयन के फादर की कंडीशन वर्ष होती है। वो हॉस्पिटल में होता है और येयन मिस्टर फैंग के साथ चिपक रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फैंग के लिए कोई होप नहीं रखनी चाहिए, वो येयन का ही साथ देगा क्योंकि वो उनका प्रपेट है, उसने तुम्हारा सिर्फ यूज किया है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यह बातें सुनकर येयन को बहुत बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और फैंग से बदला लो। वो इस बात पर एग्री कर लेती है। अब यहाँ पर आज मिस्टर यन का बर्थडे होता है, यानी ये यन के फादर का। देन वहां पर फैंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे हान कहीं नजर नहीं आ रही। असिस्टेंट कहता है कि वो लास्ट टाइम मिस्टर लिन के साथ देखी गई थी। जब वो पार्टी में जाता है तो मिस्टर लिन और हान इकट्ठे होते हैं। मिस्टर लिन उससे कहता है कि हान उसकी फियांसे बन चुकी है। यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि मिस्टर यन व्हील चेयर में आ जाता है और कहता है तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि हान मेरी फियांसे है और हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। इस चीज में येयन उन लोगों का साथ देती है, लेकिन यह बात मिस्टर फैंग से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती है। वो जाकर येयन से इस बारे में पूछता है। वो साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे और यूज के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलत समझ रही हो। उस दिन जो तुमने टीवी पे देखा, मैं इन सब चीजों को क्लियर करना चाहता था। मैं उस दिन डिवोर्स अनाउंस करना चाहता था, लेकिन येयन ने मुझे मजबूर किया। वो मुझे ट्रेट कर रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में मैं पीछे से मिस्टर लिन देख रहा होता और कहता है कि तुम्हें फादर बुला रहे हैं। अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी में हम देखते हैं कि येयन जानकर फैंग के बहुत ज्यादा क्लोज आ रही होती ताकि हान जेलस हो, और हान भी मिस्टर लिंग के क्लोज होती है, लेकिन फैंग बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। यहाँ पर बातों बातों में फैंग मिस्टर लिंग को कहता है कि जो कंपनी में कुछ दिनों पहले क्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, वो मैं पता लगा रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है। ये बात सुन के मिस्टर लिंग का बहुत ज्यादा रंग उड़ जाता है फेस का। यहाँ पे अब मिस्टर लिंग कहता है कि हान उसके साथ काम करेगी। इतने में मिस्टर यन वहां पे आ जाते हैं व्हील चेयर पर। तो वो कहता है कि वो उसकी फियांसे है तो उसे उसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन फैंग हान की बहुत तारीफें करने लगता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात याद दिलाता है कि हुजिंग ग्रुप के लिए उसने बहुत कुछ किया है तो वो उसकी असिस्टेंट रहेगी। यह बात बिल्कुल भी लिंग को हजम नहीं हो रही होती है। उसका फादर भी ये बात मान जाता है। ये यन उसे अपने साथ ले जाती है और मिस्टर लिन भी इस बात से चिढ़ रहा होता है कि वो अब भी फ्रैंक के साथ काम करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों वार में होते हैं जहां पर मिस्टर हान को कह रहा होता है कि फैन के ऑफिस में एक डायरी है, उसको तुम्हें किसी भी तरीके से मेरे पास लेकर आना है जिसकी वजह से मैं हुजिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। उसके बाद वो उसे शादी की बात करने लग, लेकिन हान बोलती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। वो साथ वाली बोतल उठा के उसे मार के वहां से साफ कह देती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फियांसे की ड्यूटी करूंगी। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर फैंग के ऑफिस में जाती है जहां पर वो मिस्टर फैंग को कह रही होती है कि अब मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मुझे आंटी बुलाया करो क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर में आंटी बन जाऊंगी। एंड वहां पर उसकी रिंग का साइज भी लिया जाता है। फैंग इन सब बातों से बहुत ऑफेंड होता है, लेकिन उसे इम्पोर्टेंट कॉल आती है जिसकी वजह से वो चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि विजिंग जेल से भाग रहा था, लेकिन मिस्टर फैंग उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर किडनैप कर लेता है और उसे क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्रेन इंसिडेंट में क्या उसका हाथ है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
हान ऑफिस में आई होती है। वो एक डायरी ढूंढ रही होती है जिसमें मिस्टर लिन के सारे फ्रॉड के सबूत होते हैं, लेकिन इतने में उसे फोन आता है और पता चलता है कि फैंक का एक्सीडेंट हो चुका है। इतने में मिस्टर लिन वहां आता है और कहता है कि तुम पकड़ी गई, मुझे पता था कि तुम शुरू से ही शो कर रही हो, मुझे पता था तुम पहले दिन से फैंक के साथ मिली हुई हो और मुझे धोखा दे रही हो, तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। और यहाँ पर सच में प्लान यही होता है। फैंक और हान मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वो अब उस पर गुस्सा कर रहा होता है। वो उससे काउंट बुक मांग रहा होता है जो उसे नहीं दे रही होती है, लेकिन वो उसे ले लेता है और कहता है कि फैंक मुझसे नहीं जीत सकता है और मैंने वैसे भी उसका कार एक्सीडेंट करवा दिया है, वो पता नहीं जिंदा होगा या नहीं। वो उसे थप्पड़ लगाती है तो वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है, क्या फैंक तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? तो वो कहती है, हाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में फैंक और मिस्टर यन इकट्ठे थे। मिस्टर यन की हालत ठीक नहीं होती, यन बहुत परेशान होती है, हॉस्पिटल पहुंचती है और सारा ब्लेम फैंक को दे रही होती है और फैंक भी ठीक नहीं लग रहा होता है। वो भी हॉस्पिटल में होता है बट वो बेहोश होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लिन हान को किडनैप कर लेता है। वो उससे बस यही पूछना चाह रही होती है कि फैंक का एक्सीडेंट हुआ है वो कैसा है, लेकिन वो उससे कह देता है कि वो मर चुका है। इधर हम हान को देखते हैं मिस्टर लिन के जाने के बाद जैसे कैसे करके वो वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर लिन लॉयर से पूछ रहा होता है कि अगर यन और फैंक मर जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? वो कहते हैं कि सब कुछ आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो कहता है कि यन को तो मैं खुद देख लूंगा, वो अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर देगी विजिंग की वजह से। एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि हान वहां से भाग चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान बाहर जा रही होती है, एक कार आके रुकती है तो वो उसके अंदर बैठती है और कहती है मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन वो विजिंग होता है जो उसे अपने साथ ले जाता है किडनैप करके। देन वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर आता है। वो उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर वो उसे बता देता है कि मैं और मिस्टर लिन मिलके काम कर रहे हैं क्योंकि मैं येयन का कजिन हूँ और मेरे पास भी कुछ शेयर्स हैं। येयन मुझे शेयर्स अपने ट्रांसफर कर देगी और इस तरह मैं लिन को प्रेसिडेंट बना दूंगा और मुझे इससे बहुत फायदा होगा। वो उसे फैंक के बारे में पूछ रही होती है। वो उसे कहता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि हॉस्पिटल में हम उसे मारने ही वाले थे, लेकिन वो वहां से पहले ही भाग चुका है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर वो उसे ग्रैब कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे ट्रेट नहीं कर सकती हो। इतने में हम देखते हैं मिस्टर फैंक वहां पर आ जाता है और आकर हान को बचाता है और विजिंग से फाइट करके हान को लेकर भागने लगता है। विजिंग उनके पीछे भागने लगता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येयन अपने डैड के साथ होती है। इतने में उसे एक मैसेज मिलता है। ये मिस्टर लिन का मैसेज होता है जो उसे विजिंग के बारे में बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है और वो हान और फैंक के पीछे है। देन वहां पर हम देखते हैं कि येयन वहां पे पहुंच जाती है। इससे पहले कि वह हान और फैंक पे अटैक करता, येयन उसे रोकती है और कहती है तुम वापस आ चुके हो, तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, हम दोनों अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसे धक्का लगता है वो इंजर्ड हो जाती है एंड उसका मिसकैरेज हो जाता है। हान और फैंक उसकी हेल्प के लिए पहुंचते हैं। फैंक को विजिन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बता देता है कि वो उसका बच्चा था। ये सुन के विजिन भी हैरान होता है और यहाँ पर हम येयन को देखते हैं। हान और फैंक उसकी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येयन बहुत ज्यादा सैड होती है इस मिसकैरेज की वजह से। एंड यहाँ पर फैंक और हान भी उसके साथ होते हैं जहाँ पे बताया जाता है विजिंग को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। एंड असिस्टेंट बताता है कि विजिंग ने बताया है कि मिस्टर लिन ने उसे सब कुछ करने पर मजबूर किया था, उन्होंने ही येयन को फैक्ट्री में भेजा था। उन दोनों को ही ये नहीं पता था कि ये बेबी विजिंग का है। एक्चुअल में वो लोग समझ रहे थे कि ये फैंक का बेबी है और उसने विजिंग को भी ये झूठ बोला था कि येयन फैंक के बच्चे की मां बनने वाली है और इस तरह वो विजिंग को अपने साथ मिला पाया था। उसने येयन के खिलाफ विजिंग को कर लिया था। ये सब बातें सुनकर येयन बहुत टूट जाती है। अब हान और फैंक बाहर जाते हैं।
हान बहुत परेशान होती है, फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं वापस से देख पाऊंगी। वो उससे पूछती है क्या तुमने ट्रैकर लगाया हुआ है जो तुम हमेशा मेरे पास पहुंच जाते हो। वो उससे एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है जिस पर वो कहता है मुझे पहले से ही कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने कार को सही वक्त में रोक लिया था। वो उसे कहता है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वहां पे मिस्टर लिन आ जाता है और कहता है कि तुम एक्सीडेंट से बच गए। वो उसे कहती है हमें सब पता चल गया है, तुमने विजय को अपने साथ मिलाया है। वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो हान को झूठ बोलने लग जाता है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम मेरा साथ दोगी, तुम फैंग को धोखा दे रही हो ताकि फैंग और उसके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग करे। बट यहाँ पर हान उसे साफ कह देती है कि तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ कभी हाथ मिलाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। जो अपनी नीज का ही नुकसान कर सकता है वो किसी का भी नहीं हो सकता है। जिस पर लिन कहता है कि फैंग तुम कुछ भी कर लो, येयन मेरी साइड लेगी और वो अपने शेयर्स मुझे देगी। जिस पर फैंग कहता है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जाके येयन से पूछ लो वो अपने शेयर्स किसको देगी। अब यहाँ पे असिस्टेंट और मिस्टर फैंग आपस में इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि येयन जिसे भी अपने शेयर्स देगी वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद हान के पास येयन का मैसेज आता है, वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। वो उसे उसके फादर की पिक्चर दिखाती है जो कि सेफ होता है और फॉरेन कंट्री में होता है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। एंड देन वो उससे डील ये करती है कि वो कह देती है कि वो फैंग को वापस से हासिल करना चाहती है क्योंकि विजिंग ने उसे धोखा दिया है और वो चाहती है कि हान उसकी जिंदगी से निकल जाए। हान उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती है, वो फैंग के साथ रहना चाहती है। देन यहाँ पर येयन उसे समझाती है कि वो फैंग के साथ नहीं रह सकती है क्योंकि फैंग ने होजिंग ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया है और वो कभी भी होजिंग कंपनी को खोना नहीं चाहेगा। जब उसके फादर को ये पता चलेगा तो वो उसे होजिंग कंपनी की पोजीशन ले लेगा। यह बात फैंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या तुम उसकी लाइफ और कैरियर को बर्बाद करना चाहती हो। वो उसे साफ कह देती है कि मैं अपने सारे शेयर्स फैंग को देना चाहती हूँ और उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और उसे साफ ये चैलेंज करती है कि फैंग कभी भी अपने करियर पे उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। जब हान ये बात नहीं मानती तो वो उसे कहती है कि वो उसके सारे स्कैंडल्स को एक्सपोज कर देगी और वैसे भी अगर उसने हान को एक्सपोज कर दिया तो फैंग और हान कभी खुश नहीं रह सकेंगे क्योंकि फैंग की भी रेपुटेशन डाउन होगी और साथ में हान की भी। अब यहाँ पे हम हान को देखते हैं, वो इस बारे में बहुत परेशान होती है। मिस्टर लिन भी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है और उसे कहता है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता है। वो साफ कहता है विजन ने तुम्हें किडनैप किया, इसे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। वो उसे कहती है लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे बता दो। वो उससे कहता है कि येयन फैंग की साइड लेना चाहती है और मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो कहती है लगता तुम पागल हो गए हो। वो जाने लगती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो लेकिन तुम सिर्फ फैंग के बारे में सोचती हो। लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे जाने दो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करनी होगी, तुम्हें फैंग के कंप्यूटर पर ये वायरस एक्स इंपोर्ट करना होगा। वो उसे जबरदस्ती पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकती हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर कहाँ हैं। उसकी लाइफ और फैंग की लाइफ मेरे हाथ में है, मैंने फैंग का पहले भी एक्सीडेंट करवाया है और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उसके जाते ही वो सोचने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, तुम किस साइड पर हो। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को मिस्टर लिन बहुत मार रहा होता है और वहां पर हान पहुंच जाती है। देन हमें पता चलता है वो सपना था। वो बहुत ज्यादा घबराती है, फैंग को कॉल करती है पर फैंग कॉल पिक नहीं करता तो वो उसके घर के लिए उससे मिलने के लिए भाग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को येयन का फादर कुछ कह रहा होता है कि तुमने हुजिंग के लिए बहुत कुछ करना है, तुमने हुजिंग को धोखा नहीं देना है। इतने में वहां पर हान आ जाती है जो काफी घबराई हुई होती है। फैंग उसे देखकर काफी परेशान होता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। तो वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैंने सपने में देखा तुम्हें मार पड़ रही है। जिस पर वो हंसने लग जाता है और कहता
है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसे हक कर लेती है। वो उसे कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? तो वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। देन वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग काम कर रहा होता है। रात के वक्त आन ऊपर से उसे देख रही होती है, तो उसके पास इतने में येयन की कॉल आती है एंड वो उसे साफ कह रही होती है कि वो एक शर्त पे उससे सारी शेयर्स ट्रांसफर कर देगी अगर वो हान को छोड़ दे। लेकिन वो उससे साफ इनकार कर रहा होता है कि वो हान को बहुत पसंद करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये सब बातें हान सुन लेती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि फैंग की लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, होजिंग को सक्सेसफुल बनाना। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो कितना हार्डवर्क कर रहा होता है। ये चीजें सोच के हान को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो चुप करके वहां से चली जाती। फैंग को महसूस होता है कि हान चली गई है। वो उसे मैसेज करता है तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बिना बताए घर आ गई थी क्योंकि तुम वर्क में काफी बिजी थे। एंड उसके बाद वो अपनी एक चॉइस बनाती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि फैंग हान को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल पिक नहीं हो रहा होता है। इतने में वहां पर येयन आ जाती और कहती है कि हान तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। वो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुमने उसके साथ क्या किया है? लेकिन वो कहती है कि वो उसका खुद का फैसला है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हान रात में येयन से मिली थी और उसे वो कहती है कि वो चाहती है कि फैंग अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाए, इसके लिए वो गिव अप कर रही है और उनकी लाइफ से वहां से जा रही है। येयन उससे पूछती है कि कहीं तुम मेरी वजह से तो ये नहीं कर रही हो? तो जिस पर वो कहती है कि फैंग को वो बहुत प्यार करती है, इसलिए ये डिसीजन ले रही है। यहाँ पर येयन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो विजन के बारे में कहती है कि मेरे फादर ने मुझे कभी प्यार नहीं किया था, वो होजिंग के लिए सब कुछ करते थे, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया क्योंकि मेरी मॉम और डैड का पहले ही डिवोर्स हो चुका था। मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला। एक विजन ही था जिसने मुझे प्यार दिया। फैंग से भी मेरी शादी सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल पर हुई थी। लेकिन वो कहती है कि उसे रिग्रेट नहीं है, वो दोनों आपस में दिल की बात करते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। वो फैंग पे ट्रस्ट करती है, अपने सारे शेयर्स फैंग को दे देगी। वो उसे बताती है कि फ्रैंक तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी। और यहाँ पर हमें इन दोनों का एक अच्छा बॉन्ड भी दिखाया जाता है। अब वो ये सारी बातें फैंग को बता देती है। फैंग काफी परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि फैंग की टेबल पे वो पेन ड्राइव पड़ी होती है जो लिन ने उसे वायरस इंपोर्ट करने के लिए दी थी। अब यहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जो हान के लिए काफी परेशान होता है। हान कॉल पिक नहीं कर रही होती है एंड यहाँ पर अब लिन को भी पता चल जाता है कि हान कहीं चली गई है। वो आके फैंक से पूछता है कि वो कहाँ गई है, जिस पर फैंक उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई। जिस पर वो कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, तुमने उसे छुपाया हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तुमने हान को ट्रेट किया है जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है। जिस पर मिस्टर लिन गुस्से से कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट भी आके बताता है कि हान का बिल्कुल भी पता कुछ नहीं चल रहा है, जिस पे फैंक और ज्यादा परेशान हो जाता है। और हम हान को देखते हैं जो अपनी पैकिंग कर रही होती क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर लिन उसे यूज करके फैंग को बर्बाद करना चाहता है। इन सभी चीजों के से बचने के लिए वो यहाँ से जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को येयन फोन करके बता देती है कि मुझे पता है हान कहाँ है और वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिन को देखते हैं जो कंपनी के सारे शेयर्स होल्डर्स को इकट्ठा करता है, उनके साथ मीटिंग करता है और उन लोगों के सारे सीक्रेट उन्हें एक पोस्ट करता है और उन लोगों को ट्रेड करता है कि अगर वो लोग उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए वोट नहीं देंगे तो वो उन्हें एक्सपोज कर देगा। वो लोग सब लोग डर जाते हैं और उसे वोट देने पर मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम फैंक को देखते हैं जो हान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, उसका काम में भी मन नहीं लग रहा होता। अब यहाँ पर उसे असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मिस्टर लिन ने शेयर होल्डर मीटिंग रखी है, आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। सब वहां पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर मीटिंग होती है जहां पर येयन को मिस्टर लिन फोर्स कर रहा होता है कि वो उसे सारे शेयर्स दे दे और यहाँ पर वो सबसे वोटिंग कराता है। सब कहते हैं कि वो अपने वोट मिस्टर लिन को देंगे। इतने में वहां पर फैंक आ जाता है। फैंक आके कहता है कि तुमने किसकी परमिशन से ये शेयर होल्डर मीटिंग रखी है, जिस पे वो कहता है कि तुम
प्रेसिडेंट नहीं हो, तुमने वोट देख लिया ना, सब मुझे दे रहे हैं। जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कांग्रेस करने आया हूँ। तो मिस्टर लिन कहता है अब तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। अब यहाँ पर फैंक सारे एविडेंस दे देता है कि उसका कार एक्सीडेंट मिस्टर लिन ने कराया था। सब लोग हैरान हो जाते। इसके अलावा कंपनी में जो क्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें काफी लोग इंजर्ड हुए थे, वो भी मिस्टर लिन ने ही कराया था। एक्चुअल में ये वही लास्ट रिकॉर्डिंग थी जहां पर मिस्टर लिन से मिलने गई थी और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जहां पे उसने कन्फेंस किया था कि कार एक्सीडेंट उसी ने कराया था। वो ये शो करना चाहता था कि वो बैंक की जान ले लेगा। सब लोग ये बातें सुन लेते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर लिन इन बातों से इनकार कर रहा होता है एंड उसके बाद उसके पास सारे प्रूफ होते हैं कि सब कुछ मिस्टर लिन ने कराया है। वो सब डॉक्यूमेंट उसे दिखाने लग जाते हैं कि क्रेन एक्सीडेंट में मिस्टर लिन इन्वॉल्व था एंड इसके अलावा उसने जो अकाउंट्स में इलीगल ट्रांसफर किए होते हैं वो उसके भी सारे सबूत दे देता है। लिन बातों को नहीं मानता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, प्रेसिडेंट और होजिंग को मैं तुमसे छीन के रहूंगा। जहां पर अब उसे और कुछ समझ नहीं आता तो वो ययन और फैंक के पर्सनल रिलेशन को एक्सपोज करने लग जाता है कि इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है और ययन किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। फैंक उसे कहता है कि तुम अरेस्ट होने की तैयारी करो। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अपने साथ कोऑपरेट करने का कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो आपस से आएगा और इस कंपनी को करके रहेगा। जहां पर ययन उठती है और कहती है वो अपने सारे शेयर्स फैंक को ट्रांसफर कर रही है क्योंकि वह इस कंपनी के लिए क्वालिफाइड है। इतने में वहां पर ययन के डैड आ जाते हैं और उसे इस बात से नाराज होने लगता है कि तुम पूछे बगैर किसको अपने शेयर्स दे रही हो। तो ययन अपने फादर को कहती है कि फैंक ने इस कंपनी को अपनी लाइफ दी है। जब भी इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है वो हमेशा इसके लिए खड़ा रहा है। वो एक आउटसाइडर है बट इस कंपनी पे सबसे ज्यादा वर्क उसने किया है, तो मैं अपने शेयर्स उसे देना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर फैंक सबके सामने कहता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अब इस कंपनी के लिए और काम नहीं करूंगा। और वो कहता है कि मैं अपने शेयर्स भी ययन को वापस से ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपनी के लिए काम करे क्योंकि यही उसका फ्यूचर है। और फिर वहां से ययन के फादर को थैंक्स करके वहां से चला जाता है, जहां पर उसका फादर कहता है कि क्या तुम इस चीज से रिग्रेट नहीं करोगे। तो वो मुड़ के कहता है कि इस कंपनी को ज्वाइन करते वक्त मेरे पास कुछ नहीं था बट अब उसके पास एक मकसद है। एंड यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि हान ने किस तरह मिस्टर फैंक की हेल्प की थी। उसने पेन ड्राइव में अपनी रिकॉर्डिंग्स डाल दी थी एंड यहाँ पर अब हान जा रही होती है। फैंक उसके और अपने मोमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि हान अपनी फ्रेंड के पास जाती है कैंपिंग करने के लिए और उसे सारी सिचुएशन बताती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि फैंक वहां पे पहुंच जाता है और उस पर नाराज होने लगता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हें इस तरह मुझे बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। वो उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। हान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए फैंक को देखती रहती है। फैंक भी रोने लग जाता है। देन हान को इस तरह रोता हुआ देखकर फैंक उसके करीब जाता है एंड उसे कहता है कि अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है एंड आज के बाद तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं करेगा मुझे छोड़ने के लिए। हम दोनों का फ्यूचर अब सेम होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंक काम कर रहा होता है तो हान उसके पास उसी तरह आती है जिस तरह पहली टाइम वो उसे असिस्टेंट बन के मिली थी। फैंक को ये याद आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। वो हाथ पकड़ के उसे साइड पे लेकर जाता है और बहुत ही रोमांटिक वे में उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों काफी हैप्पी दिखाई दे रहे होते हैं और ये ड्रामा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आती रहूंगी। इसके लिए मुझे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।